नमस्कार। बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के क्रम में हमने पिछले एपिसोड में 65th या 65वीं बीपीएससी परीक्षा के भूगोल विषय के 10 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हम लोग 65th या 65वीं बीपीएससी परीक्षा के बाकी बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 11वां प्रश्न है, उसी एपिसोड के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? नहीं है बताना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग और गिरनार। और एक ई ऑप्शन वही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर ज़्यादातर तो नाम आप लोगों को सुने हुए लग रहे होंगे, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। यहाँ पर एक जो नाम है कानन देवन, ये केरला में एक छोटा सा पहाड़ी एरिया है और कानन देवन केरला में चाय उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। नीलगिरी जो क्षेत्र है ये केरल तमिलनाडु के निकट ही है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी भाग में, जो चिकन नेक जिसे कहा जाता है उसके निकट का जो भाग है वहाँ पर ये दार्जिलिंग क्षेत्र है और दार्जिलिंग भी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी क्षेत्र में भी चाय का उत्पादन होता है। लेकिन ये जो डी में लिखा हुआ है गिरनार हिल्स, ये गिरनार हिल्स गुजरात में है और यहाँ पर चाय का उत्पादन नहीं होता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, गिरनार हिल्स, क्योंकि गिरनार हिल्स गुजरात के क्षेत्र में है और वहाँ पर चाय के उत्पादन के लिए आदर्श स्थितियाँ नहीं हैं। इस प्रश्न की व्याख्या में लिखा हुआ है, कानन देवन पहाड़ी केरल, नीलगिरी तमिलनाडु, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित पहाड़ियां हैं जहां चाय की खेती की जाती है। गिरनार पहाड़ी में चाय की खेती नहीं होती है और गिरनार पहाड़ी गुजरात में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प, गिरनार पहाड़ी। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? घने पतझड़ वाले, पतझड़ का मतलब है पर्णपाती वन, इंग्लिश में कहा जाता है डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने ये वेबसाइट विजिट की और भारत वन स्थिति रिपोर्ट का अध्ययन किया। तो इसमें देख लेते हैं पहले, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है और यहीं पर सर्वाधिक पतझड़ वन पाया जाता है। ऑप्शन इसका सी दिया है, सी का मतलब है मध्य प्रदेश। और ये परीक्षा जो हुई थी 65वीं, ये अक्टूबर 2019 में हुई थी। तो अक्टूबर 2019 में जो अपडेटेड भारत वन स्थिति रिपोर्ट रही होगी उसके अनुसार हो सकता है कि इसका उत्तर कुछ और रहा हो, लेकिन वर्तमान समय में जो अपडेटेड भारत वन स्थिति रिपोर्ट अवेलेबल है वह 2021 की है और उसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर सी विकल्प या मध्य प्रदेश होगा। अगर और अधिक जानकारी आप लोग लेना चाहें तो इस वाले ये जो मैंने लिंक दिया है ये गवर्नमेंट की आधिकारिक वेबसाइट है, इससे आप लोग और कुछ जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। कैम्बे की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी को ही खंबात की खाड़ी भी कहा जाता है। अगला विकल्प है मन्नार की खाड़ी और अगला विकल्प है कच्छ की खाड़ी और उसके अगला विकल्प है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में। इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने एक मैप लिया हुआ है और उस मैप में ये जानकारी दी गई है कि भारत के किन क्षेत्रों में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर 2 बॉक्स दिए गए हैं, एक वायलेट कलर से, एक येलो कलर से। तो दोनों ही प्रवाल भित्तियों के प्रकार दिए गए हैं। तो आप लोग इसमें देखेंगे, ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी पाई जाती है प्रवाल भित्ति। ये मन्नार की खाड़ी के समीप का क्षेत्र हो गया।
ये लक्षद्वीप का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी पाई जाती है। ये मुंबई का क्षेत्र हो गया, गोवा का क्षेत्र हो गया, कुछ हिस्सा इसमें कर्नाटक का तटीय भाग हो गया, यहाँ पर भी पाई जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, गल्फ ऑफ कच्छ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। लेकिन ये वाला जो एरिया है, यहीं पर है खंबात की खाड़ी। इसी को कहते हैं इंग्लिश में गल्फ ऑफ कैम्बे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रवाल भित्ति की जानकारी नहीं दी गई है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा कि कैम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प, गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी। कैम्बे खंबात की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आदि द्वीप प्रवालों से निर्मित हैं। अगला प्रश्न दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है। ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समूह में सबसे अधिक साक्षरता दर पाई जाती है। लिटरेसी रेट के बारे में ये प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने एक टेबल ली है, और ये टेबल मैंने यहाँ से ली है, censusindia.gov.in, और आगे ये लिंक दिया हुआ है। इसमें आप लोग देखेंगे कि इधर लिखा हुआ है नेम ऑफ रिलीजन, धर्म का नाम, और लिटरेसी रेट टोटल, कुल साक्षरता दर, इधर मेल की इधर फीमेल की दी हुई है। तो जो प्रश्न में पूछा गया है वह कुल के संदर्भ में पूछा गया है। हिंदुओं में 65.1%, मुस्लिम्स में 59.1%, क्रिश्चियंस या ईसाइयों में 80.3%, सिखों में 69.4%, बुद्धिस्ट में 72.7% और जैन्स में 94.1%, अदर रिलीजन 47%। तो आप लोग देखेंगे कि इस पूरी टेबल में जैनों में सबसे अधिक 94.1% लिटरेसी रेट पाया जाता है, और अगर सबसे कम की बात करें तो अदर रिलीजन्स में तो कई ग्रुप आ जाएंगे, मुस्लिम्स में सबसे कम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर जैन धर्म वालों में है, जबकि न्यूनतम साक्षरता मुस्लिम धर्म में है। तो इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है। सर्वाधिक पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, जैन धर्म। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। इस प्रश्न में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जनजाति दी गई एक तरफ और उसके सामने राज्य लिखा है। तो इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, और ऐसा कौन सा जो पेयर है वो सही सुमेलित नहीं है। पहला है ऑप्शन भील, भील के सामने लिखा हुआ है गुजरात। ये बात सही है, जो भील जनजाति है वह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा लिखा है गद्दी, गद्दी, बकरवाल, लाहौली, ये सारी जनजातियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो पहला भी सही सुमेलित है, दूसरा भी सही सुमेलित है। कोटा, टोडा और बड़ागा आदि जनजातियां तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तो तीसरा भी ऑप्शन सही सुमेलित है। प्रश्न पूछा था कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर, क्योंकि जो टोडा जनजाति है वह तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा जनजाति केरल में मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। इसकी व्याख्या के लिए कुछ लाइनें मैंने ली हैं। केरल की प्रमुख जनजाति कादर, उराली, भोपला, इरुला, पनियाना आदि हैं। टोडा, कोटा और बड़ागा जनजातियां तमिलनाडु की हैं। गद्दी, कनोरा, लाहौली हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन,
क्योंकि टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, केरल में नहीं। और यही बात पूछी है कि सही नहीं है या सही से सुमेलित नहीं है। तो टोडा और केरल में पाया जाना ये जो पेयर है ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? चेन्नई, बाइजाग, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, कोलकाता और ई ऑप्शन वही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर है वह कॉरिडोर जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। जापान ने आर्थिक मदद दी है। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से ये जो लिंक मिला है इससे मैंने जानकारी ली है। भारत में जापान के सहयोग से विकसित आर्थिक गलियारा दिल्ली मुंबई है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? नहीं पूछा है। एक बात मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है कहीं और कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न को भी आप लोग ध्यान से पढ़ें कि सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है, क्योंकि कई बार आप लोगों को उत्तर पता होता है और पूछा क्या गया है इस बात को लेकर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दबाजी में प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ पाते। तो प्रश्न को ठीक से पढ़ना चाहिए। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला, इसके बारे में एक बात आप लोगों को बता दूं कि प्रत्येक कालखंड में भिन्न प्रकार की चट्टानें विकसित होती हैं। जैसे भारत के संदर्भ में ले लें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, कुडुप्पा क्रम की चट्टानें, इस प्रकार से अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रकार की चट्टानें विकसित हुई हैं। तो यहाँ पर भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, या धारवाड़ कौन सा ऐसा जिला जहां धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। तब भी वही उत्तर होता, एक ही बात होती प्रश्न की। और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा और ई ऑप्शन वही है जो प्रत्येक प्रश्न में दिया गया होता है। तो इसके लिए मैंने कुछ जानकारी निकाली है। रोहतास क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं या विंध्यन चट्टान पाया जाता है, विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन काल की धारवाड़ चट्टान बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, रोहतास। रोहतास में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने इसी 65वीं बीपीएससी परीक्षा का ही जब पहला एपिसोड हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें भी आया था एक बार कि बिहार राज्य के किस जिले में गंगा सबसे अधिक लंबाई तक प्रवाहित होती है, पटना जिले में। तब भी हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को इसी रूप में डिस्कस किया था कि बिहार में गंगा 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। और कौन कौन से वे 12 जिले हैं? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। इन 12 जिलों से होकर गंगा प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, 12 जिलों से, या बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने tourism.bihar.gov.in बिहार की ही जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट किया, तो मुझे ये जानकारी मिली भीम बांध अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है, मुंगेर जिले में स्थित होना चाहिए। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी।
इस अभयारण्य में तेंदुआ, भालू, सांभर, नीलगाय आदि जीव पाए जाते हैं। तो अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, भीम बांध। ये टाइपिंग की एरर है, यहाँ पर सी होना चाहिए। भीम बांध अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है और यही पूछा गया था कि बिहार के मुंगेर जिले में भीम बांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? पहले तो लिंगानुपात समझ लेते हैं। लिंगानुपात या सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने सेंसस की वेबसाइट विजिट की, census2011.co.in। तो यहाँ पर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में मुझे कुछ जानकारी मिली। तो ये जानकारी कहती है कि 2011 की जनगणना में जिलों के अंतर्गत गोपालगंज का लिंगानुपात सर्वाधिक 1021 है और न्यूनतम मुंगेर का है। इसका मतलब हो गया कि गोपालगंज में प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं और न्यूनतम मुंगेर का लिंगानुपात है। इसका मतलब है कि मुंगेर में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 876 है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च या सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, गोपालगंज। यहां पर भी टाइपिंग की एरर है, बी ऑप्शन। और ये 10 प्रश्न थे, बाकी बचे हुए 65वीं बीपीएससी परीक्षा के। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।